नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो भारत का तेजस फाइटर जेट है वो मलेशिया के टेंडर में हिस्सा ले रहा है। और ना केवल हिस्सा ले रहा है बल्कि जो दूसरे फाइटर जेट है उनको अच्छा खासा जो कंपटीशन है वो भी दे रहा है। तो इसी के बीच हमारी जो HAL है उन्होंने भी 28 से लेकर के 31 मार्च यानी कि आज यहाँ पर लास्ट डेट है, तो मलेशिया में एक एग्जीबिशन हुआ है DSA के नाम से, यानी कि डिफेंस सर्विस एशिया के नाम से। तो यहाँ पर HAL ने प्रमोशन और साथ में तेजस की एडवर्टाइजमेंट के लिए हिस्सा लिया, जहां से कुछ इमेजेस भी सामने निकल करके आई है जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाल ही में हमारी जो HAL है तो उन्होंने तेजस का जो लिफ्ट वेरिएंट है तो उसके लिए एक इन्फो और साथ में जो प्रमोशनल वीडियो है वो भी जारी किया है, जिससे कि हमारे तेजस फाइटर जेट की इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रमोशन है वो भी होती है और साथ में किसी भी देश को बिना अप्रोच के यहाँ पर जो तेजस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी मिलती है। तो जो मलेशियन टेंडर है तो वहां से जीतने वाले फाइटर जेट को लगभग 18 एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर हैं वे मिलेंगे और साथ में फॉलो ऑन ऑर्डर भी लगभग 18 फाइटर जेट के होंगे। तो यानी कि जीतने वाले फाइटर जेट को लगभग 36 एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर हैं वे मिल सकते हैं। तो बहुत से लोग HAL के वर्क को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा रहते हैं और साथ में उनका जो कम प्रोडक्शन रेट है तो उनके कारण जो हमारी HAL है तो उनको एक बड़े लेवल पर जो हमारी जनता का क्रिटिसिज्म है वो भी फेस करना पड़ता है। तो इसमें से कुछ लोगों का यह कहना होता है कि जब हमारी HAL अपना जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाएगी तभी तो उनको बड़े लेवल पर जो ऑर्डर हैं वे मिलेंगे और साथ में उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वे एक्सपोर्ट भी होंगे। तो वहीं पर कुछ लोगों की यह भी राय होती है कि जब HAL को आप बड़े ऑर्डर देंगे तभी तो वे अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे बिना मतलब के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा करके उसमें जो पैसा खर्च होगा उसको वेस्ट करने वाली बात होगी। तो इसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक अब सुधर जाएगी। और इस सब के अलावा इसके भी जो हमारी HAL है तो उन्होंने जो प्रमोशनल वीडियो और साथ में इन्फो जारी किया है तो सबसे पहले तो उसमें वेपन पैकेज भी दिखाया गया है, जिसमें जो हमारा तेजस का लिफ्ट वेरिएंट होगा उसमें कौन कौन से वेपन्स होंगे उनके बारे में बताया गया है। लेकिन इसी इमेज में और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर HAL ने शेयर की है, जिसको लेकर के ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो हमारी HAL भी DRDO की तरह भारत को सुपर पावर बनने में एक बड़ी मदद करेगी, क्योंकि इस इन्फो में दिखाया गया है कि जो हमारी HAL है तो वो अब तक लगभग 4000 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है उनको बना चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में काफी ज्यादा ह्यूज और साथ में बड़ा नंबर है। तो इसमें हमारी जो HAL है उन्होंने फाइटर जेट, ट्रेनर जेट, ट्रांसपोर्ट जेट, हेलीकॉप्टर और साथ में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत ढेर सारे जो एयरक्राफ्ट है वे मैन्युफैक्चर किए हैं। और ये इस सब के बावजूद है, जबकि हमारी जो HAL है सबसे पहले तो उनको फंड्स के लिए जो हमारी सरकार है उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और इसके अलावा जो HAL है वो एक सरकारी कंपनी होने के कारण उनके ऊपर करप्शन और साथ में काफी ज्यादा ढिलाई के जो आरोप है वे भी जनता द्वारा लगाए जाते हैं और काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट भी HAL में देखने को मिलती थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो HAL है वो अब तक 4000 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है उनको बनाने में सक्षम रही है और ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। लेकिन हमारी जो HAL है वो यही नहीं रुकी, इसके अलावा उन्होंने 5000 से ज्यादा जो इंजन है उनको भी प्रोड्यूस किया है, जिसमें उन इंजन्स की मेंटेनेंस भी HAL के द्वारा की गई है। तो इन इंजन्स में अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने क्रायोजेनिक जो रॉकेट इंजन है उनको भी बनाया है, टर्बोशाफ्ट इंजन्स को भी बनाया है, टर्बोफैन इंजन्स को भी बनाया है और साथ में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत जो रशिया के L31 इंजन है उनको भी हम भारत में ही बनाते हैं। इसके अलावा लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं और उनके जो इंजन्स हैं तो उनको भी HAL ने भारत में ही बनाया है। तो इसके अलावा अगर आप रिसर्च और साथ में डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हैं तो हमारी जो HAL है वो अब तक लगभग 17 जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है तो उनको खुद ही डिजाइन कर चुकी है, जिसमें उन्होंने LCH हेलीकॉप्टर, ALH हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर, तेजस जैसे जो फाइटर जेट हैं वे भी डिजाइन किए हैं। अजीत, मारुत, LUH जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भी HAL ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो हिस्सा है वो लिया है। और साथ में अब जो हमारी HAL है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी काफी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से सामने आई है। इसी के साथ आज की तारीख में जो HAL है तो वहां पर लगभग 28000 से ज्यादा जो एम्प्लॉय हैं वे काम करते हैं। तो आजादी के केवल 17 साल के बाद हमारी जो HAL है उन्होंने जो HF-24 मारुत जेट है वो भी बना लिया था और साथ में लगभग HAL ने 200 से ज्यादा जो HF-24 मारुत जेट हैं वे बनाए, जिनको हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अच्छे खासे नंबर में इस्तेमाल किया है। तो 17 साल के बाद
खुद से एक फाइटर जेट को बनाना और इतने बड़े नंबर में उसको प्रोड्यूस करना, तो ये उस समय के हिसाब से हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ा माइलस्टोन था, जिसको अगर हम मेंटेन करके रखते तो हो सकता है कि जो आज की तारीख में जो तेजस MK2 टेडी BF और साथ में एमका जैसे जो फाइटर जेट हैं, तो ये प्रोटोटाइप फेज में ना हो करके आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल होते। लेकिन दोस्तों उस स्टेटस को यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया और साथ में उस समय के हिसाब से वो भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसी के साथ में HAL ने 90 के आसपास जो अजीत फाइटर है उनको भी बनाया, साथ में 172 जो HT2 और साथ में 160 HL-26 जो पुष्पक विमान है उनको भी बनाया, 190 HJT-16 जो किरण जैसे जो ट्रेनर जेट है इनको भी हमारी जो HAL है वो मैन्युफैक्चर कर चुकी है। ये भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। इसी के साथ में अगर आप बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की, तो इसमें हमारी जो HAL है वो आज की तारीख में लगभग 350 से ज्यादा जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उनको बना चुकी है। 90 के आसपास जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है उनको भी HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। साथ में जो अब HAL है वो बड़े स्केल के ऊपर LCH और साथ में LUH का जो मास प्रोडक्शन है उसको भी करने वाली है। उनको केवल अब ऑर्डर की देर है और जो प्रोडक्शन के लिए जो काम होता है, जो शुरुआती ऑर्डर होते हैं, वे भी हमारी सरकार के द्वारा HAL को दिए जा चुके हैं। तो इसी में हमारी जो HAL है उन्होंने एक बड़े स्केल के ऊपर लाइसेंस प्रोडक्शन भी किया है, जिसमें जो विदेशी फाइटर जेट है तो लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत हमने उनको भारत में ही बनाया है, जिससे हमारे यहाँ एविएशन सिस्टम को काफी ज्यादा मदद भी मिली है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारी जो HAL है उन्होंने यूके के जो वैम्पायर फाइटर जेट है उनको बनाया है, जो कि लगभग 250 के नंबर में हमने बनाए थे। इसके अलावा रशिया के जो Su-30 MKI है उनको भी HAL ने लगभग 220 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है उनको बनाया है और MiG-21 भी HAL के द्वारा भारत में ही बनाए गए थे। तो इसे देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है तो उसमें जो HAL है उन्होंने कितना ज्यादा योगदान दिया है और कितना बड़ा रोल उनका आने वाले समय में भी होगा। तो HAL ने पिछले 4 महीनों में 8 तेजस फाइटर जेट को रेडी किया है। अगर वे इस प्रोडक्शन रेट को मेंटेन करते हैं तो वे लगभग 1 साल के अंदर जो 24 फाइटर जेट है उनको डिलीवर कर सकते हैं। साथ में अगर आप हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं तो HAL की कैपेसिटी लगभग 60 हेलीकॉप्टर पर ईयर की है, जिसको वे टाइम आने पर 90 हेलीकॉप्टर पर ईयर तक भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो HAL है वो फाइटर जेट के लिए 2 और प्रोडक्शन लाइन को भी सेटअप करेगी, जिसमें से एक स्पेशली एमका के लिए होगी जिसको कोयम्बटूर में सेटअप किया जाएगा। इसके बाद हमारी जो HAL है तो उनको भविष्य में जो फाइटर जेट है तो उनके बड़े नंबर में जो ऑर्डर हैं वे दिए जाएंगे, जिनके कारण HAL को उनके प्रोडक्शन लाइन के खाली होने के बाद उसका NPA बनने का डर भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि जो हमारी HAL है उनका पास्ट कैसा रहा है। वो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक घोड़ा थी जिसको हमने सही तरीके से यहाँ पर मैनेज नहीं किया। तो दोस्तों इस सब के बाद आपको HAL के ऊपर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और जो वीडियोस है वे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।